हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीटीएससी की तरफ से कहा गया था कि अप्रैल में मैं डीवी करवाऊंगा। तो क्या अप्रैल में डीवी हो पाएगा? आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा और ये बात करूंगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा जो डीवी है उसमें नाम आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। किनका नाम आएगा डीवी में और क्या कटअप का क्या माजरा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जो है कटअप यहाँ पे जो है हाई रहने वाला है, क्योंकि इसमें नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी दोनों को जो है एलिजिबल करार कर दिया गया है। क्या कुछ है डिटेल्स में मैं बात करूंगा। वीडियो पर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीटीएससी ने कैलेंडर में अपना कहा था कि स्टाफ नर्स का जो डीवी है वो मैं अप्रैल में करवाऊंगा और अनुशंसा भेजने की जो बात है वह अनुशंसा मैं भेजूंगा अगस्त के आसपास। ठीक है, अगस्त के आसपास। तो एक चीज़ तो कैलेंडर से क्लियर हो गया कि बीटीएससी जो है वह टाइम पास करने का प्रयास कर रहा है। क्या करने का प्रयास कर रहा है? टाइम पास। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो चुके हैं, स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, बस आपको स्क्रूटनी करके डीवी करना है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि किसका फॉर्म सही भरा है, किसका फॉर्म गलत भरा है, ये चेक किया जाता है। स्क्रूटनी में कोई ख़ास बड़ा फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, बस स्क्रूटनी में जो डिमांड किया जाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो डिमांड किया जाता है तो वह नोटिफिकेशन में है या नहीं है, इसका जो है एप्लीकेशन में देखा जाता है। ठीक है, और उसको जो है हटाया जाता है। बाकी जो डीवी में हटाने रखने की बात है वह जो है डीवी में होता है काउंसलिंग के समय। स्क्रूटनी में बस फॉर्म में जो चीज़ मांगे गए हैं नोटिफिकेशन में वो सही से है या नहीं है, क्वालिफिकेशन फुलफिल है या नहीं है, उसका देखा जाता है। बाकी अदर ज़्यादा चीज़ें जो है वो डीवी काउंसलिंग में देखा जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है यह अब यहाँ पे टाइम पास कैसे कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि कुछ दिन पहले जो है बीटीएससी ने एक नोटिस निकाला था। नोटिस में नर्सिंग ट्यूटर और ड्रेसर और फार्मासिस्ट इन सब का जो पीएच कैंडिडेट होता है दिव्यांग वाला, जिसका मेडिकल जांच कराने के लिए कमेटी गठित किया गया है। तो अभी ये धीरे धीरे निकाल रहे हैं, समझ गए, धीरे धीरे चीज़ों को कर रहे हैं। बाकी इनको टाइम भी तो आगे की तरफ जो है खींचना है, क्योंकि अभी बहाली क्लियर कर देंगे तो फिर तो इसी साल बहाली के लिए जो है स्टूडेंट जो है हल्ला करेगा। तो इसलिए ये सारे चीज़ को देखकर अभी जो है अपना डिसीजन ले रहे हैं। बाकी इन्होंने जो कह दिया है अप्रैल, देखिए अप्रैल कह दिया है तो अप्रैल के बाद हो सकता है लेकिन पहले नहीं होगा। अगस्त तक ज्वाइनिंग कराने की बात है अनुशंसा का, तो अगस्त से बाद हो सकता है लेकिन पहले नहीं। तो इन बीटीएससी जो भी चीज़ें अपना करता है समय के बाद ही होता है, पहले होना तो मुश्किल लग रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए, जो भी लोग आप हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट को सही कर लीजिए। स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी में होता ये है कि छँटनी होता है। ठीक है, अब जैसे रजिस्ट्रेशन मांगा गया, अब बहुत सारे लोगों को फॉर्म के समय ना रजिस्ट्रेशन था ना फाइनल ईयर का मार्कशीट था, फिर भी लोग जो है कुछ कुछ करके अप्लाई करके एग्ज़ाम दिया। तो वैसे कैंडिडेट को पहले ही जो है आपको हटा दिया जाएगा, या अगर नहीं हटाया जाएगा तो जो डीवी के लिए काउंसलिंग होगा उसमें जो है वैसे कैंडिडेट को ऑटोमेटिक हट जाते हैं, या वैसे कैंडिडेट डीवी कराने जाते ही नहीं हैं पास हो फिर भी, क्योंकि जो आपने ऑनलाइन में अप्लाई में अटैच किया है उसका ही कॉपी से मिलान किया जाता है काउंसलिंग में। अगर आपने एडमिट कार्ड मार्कशीट के जगह पर कुछ और अपलोड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन के जगह पर कुछ और अपलोड कर दिया है, तो ये मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिए, समझ गए। सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन में ही मिलेगा, अदरवाइज मार्कशीट हो, डिप्लोमा हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, इन सब में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बात समझ लीजिए, ठीक है। ये सब आपको समय से पहले का ही, कट ऑफ डेट से पहले का ही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कट ऑफ के बाद भी चलेगा, जैसा कि सारे ड्रेसर वगैरह में फार्मासिस्ट में दिया गया है, यहाँ भी वो चीज़ें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात समझ लीजिए, फार्मासिस्ट में दिया गया है तो यहाँ भी दिया जाएगा, डॉक्टर्स में दिया गया है तो यहाँ भी दिया जाएगा, डेंटिस्ट में भी दिया गया है यहाँ भी दिया जाएगा, कोर्ट का भी आदेश है। लेकिन बाकी और सारे डॉक्यूमेंट में अगर नहीं था फिर भी फॉर्म भरे एग्ज़ाम दिए तो संभवतः डीवी में अगर नाम आ भी गया तो आपका छँटना तय है, एक बार समझ लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये जो अप्रैल में दिया गया है डीबी के लिए, उम्मीद है हो जाएगा अप्रैल में। और जो कैलेंडर में दिया है बीटीएससी ने, आप उस कैलेंडर के डेट से पहले 10-15 दिन बाद हो सकता है, लेकिन पहले होना मुश्किल है। ठीक है, तो जो भी कैलेंडर में डेट है उसके बाद होता है। ठीक है ना, बीटीएससी में ही बताया कि समय के बाद हो सकता है, लेकिन समय से पहले होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट पर बहाली है। तो उसका धीरे धीरे जो है क्लियर होगा, देन आपका लास्ट में स्टाफ नर्स को ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।